नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 26 मई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है सिलोन से श्रीलंका। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भारत से ही लगा हुआ एक द्वीप है जिसका नाम श्रीलंका है। देश की दूरी भारत से मात्र 32 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मानसूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का भारत से प्राचीन काल से ही अटूट संबंध रहा है। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ और तथ्य आज के संपादकीय में। सिलोन से श्रीलंका। भारत में कुछ लोग आंदोलन चला रहे हैं। इंडिया और हिंदुस्तान को संविधान में भारत लिखा गया है, भारत को भारत ही लिखा जाए। आज अपना पड़ोसी देश श्रीलंका कहलाता है। रेडियो के पुराने प्रेमी रेडियो सिलोन से परिचित है। यही आज का श्रीलंका है। हजारों साल पहले इस द्वीप का नाम लंका था, जिसका जिक्र रामायण में आता है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, उनके बाद डच और अंत में अंग्रेज यहाँ आए। इन विदेशियों ने अपनी सुविधा के अनुसार देश का नाम सिलोन रख दिया। 1972 में सिलोन का नाम लंका और 1979 में इसका नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया और आज तक इसे सिर्फ श्रीलंका कहते हैं, सिलोन नहीं। भारत के साथ विदेशियों का दिया हुआ नाम इंडिया चिपक गया है, लेकिन सिलोन को श्रीलंका ने विदा कर दिया। अब कोई श्रीलंका निवासी सिलोन नहीं कहता। वर्तमान श्रीलंका में 70% आबादी सिंघेलियों की है, 20% आबादी तमिल हिंदुओं की है और 10% में मुस्लिम, तमिल, ईसाई तथा अन्य। बौद्ध धर्म अधिक होने के कारण नए लोग रावण को नहीं जानते। उनका रावण पुष्यमित्र है। रामायण में श्रीलंका के जिन स्थानों का जिक्र होता है, असल में वे वैसे नहीं हैं। उदाहरण के लिए अशोक वाटिका को ले, जो घनघोर जंगल में पहाड़ की समतल चट्टान है, जहां अक्टूबर-नवंबर में तापक्रम 10 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ की वाटिका का मेल नहीं। राम रावण का जहाँ युद्ध हुआ था, वो जगह ट्रोकोमाली है, जहाँ आज भी तमिल ज्यादा है। इसी ट्रोकोमाली क्षेत्र में तमिलों का खूंखार संगठन LTPE सक्रिय था, जिसको भारत सरकार ने मदद दी। राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन के साथ समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत सरकार ने इस आतंकवादी संगठन को समर्थन देना बंद कर दिया। अपनी फौज श्रीलंका में IPKF के नाम से उतार दी। तब तक ये संगठन बहुत मजबूत हो चुका था। भारत ने बहुत नुकसान उठाया और भारत अपनी फौज वापस बुला ली। बाद में राजीव गांधी को सत्ता में आता देखकर इस संगठन ने उनकी हत्या करवा दी। इसका परिणाम हुआ भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन तथा इस आतंकवादी संगठन का इसके प्रमुख सहित पूरा सफाया। इस पूरे इतिहास क्रम में भारतीय सेना के प्रमुख के सुंदर जी, प्रधानमंत्री VP सिंह और तमिल राजनैतिक दल DMK की भूमिकाएं भी फिर से मूल्यांकित की जानी चाहिए। CAA और NRC से भारत में आए तमिल शरणार्थियों का बहुत भला होगा। आजकल श्रीलंका में जो राष्ट्रपति है, उन्होंने LTTE को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई। आंदोलन के चलते समय इनके बड़े भाई राष्ट्रपति और ये रक्षा मंत्री थे। अभी भी तमिलों के प्रति स्थिति बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है। जो तमिल जहां है वहां के अनुसार लोगों का व्यवहार अच्छा हो रहा है। उड़ती उड़ती खबर ये है कि श्रीलंका का पुरातत्व विभाग
तमिल क्षेत्रों में बौद्ध अवशेषों की खोज शुरू चिन्हित भी कर रहा है और निकट भविष्य में इन स्थानों पर खोज करेगा और तमिल बहुल क्षेत्र में बौद्ध केंद्र विकसित करेगा। वैसे देखा जाए तो श्रीलंका के तमिल 5 तरह के हैं। एक पहाड़ी क्षेत्र के तमिल, दूसरा राजधानी कोलंबो के तमिल, तीसरा इलम तमिल और चौथा भारत में बस गए और नागरिकता प्राप्त और नागरिकता का इंतजार करते तमिल। इसके अलावा पूरी दुनिया में अपनी मेहनत पर रच बस गए तमिल। चलते चलते डियागो गार्सिया द्वीप का भी जिक्र जरूरी है, जहां अमेरिकी फौजें है और यह द्वीप धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। अमेरिका को इसके विकल्प के लिए जल्दी ही श्रीलंका में चीनी प्रभाव का खत्म करना पड़ेगा। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।